सवाल सीधा सा है, मैं ये मानकर चल रहा हूं, फिर आप बताइएगा। पुलिस ने, मुझे लग रहा है, बहुत संयम बरता है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? जो तस्वीर हमने दिखाई है उसके बाद पुलिस ने बहुत संयम बरता है। जरूरी था अमन भाई, क्योंकि इनका मकसद था लार्ज स्केल एनार्की क्रिएट करना। ये लोग चाहते थे कि किसी के ऊपर गोली चल जाए और इसके आधार पर ये पूरे देश को जलाना चाहते थे और नेपाल जैसे हालात बनाना चाहते थे। मैं पुलिस वाले और उन सभी के परिवार का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, पहले तो परिवारों का, बहुत सुंदर बात, क्योंकि उन्होंने संयम बरतते हुए इनको पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया। स्टैंड विद पुलिस भाई, ऐसा नहीं है कि आई स्टैंड विद द फैमिलीज ऑफ द पुलिस पीपल, बिकॉज ये भी जेंजी हैं। ये जरा जेंजी लड़के की बात सुनिए, इसका नाम है लक्ष्य बिष्ट। ये कहता है कि मेरे पिताजी 30 साल से पुलिस में सर्व कर रहे थे। जब वो घर के अंदर आए खून से लथपथ थे और उन्होंने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में कब्जा कर दिया था। वो तो सोनम वांगचुक ने भी कहा था। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, जब ये कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो जस्टिस बागची की बेंच ने क्या बोला? ग्रेडेड रिस्पांस पुलिस का अधिकार है और अगर आप पुलिस को ग्रेडेड रिस्पांस से प्रिवेंट करते हैं तो आपको आर्टिकल 21 में पिटीशन करनी चाहिए। मैं 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूंगा। हमने हर पीसफुल प्रोटेस्टर का साथ दिया और हर एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ बोले। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से जब पूछा गया कि पुलिस वालों के परिवार के बच्चे जब बोल रहे हैं कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने बोला पत्रकारों को कि क्या आप क्या बीजेपी के एजेंट है? तो क्या पुलिस वाले का बच्चा जेंजी नहीं है? क्या पुलिस वाले की बीवी का राइट नहीं है? क्या वो नहीं है? बड़ी दिलचस्प होगी ये बात, कुछ लोगों को बुरी लगेगी। हमारे समाज में ना, हमारी फ्रेटर्निटी से भी एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उनको बारूदी बुद्धिजीवी कहता हूं। ये लोग कहते हैं, ये लोग ना उकसाते हैं कि बहुत बढ़िया माहौल है, चलो चलो चलो। इनमें से किसी एक का जेंजी बच्चा वहां नहीं गया। ये अपने बच्चों को नहीं भेजते, सुनिए ना बहुत ध्यान से, ये लोग ना अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, ये दूसरे जेंजी दूसरे बच्चों को भड़काते हैं, जाओ जाओ और उसमें शामिल हो जाओ, 2-4 पत्थर मार दो। अपने बच्चों को नहीं भेजते ये लोग। इनमें से कोई भी, जितने बारूदी बुद्धिजीवी है, जितने लोग हैं ना भड़काने उकसाने वाले, इनमें से किसी का सुपुत्र, किसी का जेंजी बच्चा वहां पर आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन क्यों अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए? फराज किदवई को भी स्क्रीन पर दिखाइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। फराज भाई, अमित शाह का इस्तीफा अभी भी आपको लगता है, ये तस्वीरें देखने के बाद, जब संसद से 50-100 मीटर की दूरी पर इतने सारे हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे और भीड़ में, आप भी जानते हैं कौन हो कौन नहीं, उनकी गारंटी आप भी नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता। कोई भी घुसपैठ हो सकती है, 2, 4, 5, 7, 10 कुछ भी, 50 से 100 मीटर की दूरी संसद से। उसके बावजूद आपको लगता है कि पुलिस बहुत सख्त थी और उसके बावजूद अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए? फराज की दवाई, आपको क्या लगता है? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मैं प्रदीप भाई ने अभी एक बात कही और इन्होंने हाईकोर्ट का एक जिक्र किया, हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का, अंकिता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। नहीं, मेरे को गलत मत कोट करिए। कल जस्टिस बागची की बेंच हाईकोर्ट की नहीं थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अंकिता ठाकुर वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर का जो केस था 2016 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस का एक्सेसिव फोर्स का यूज करना फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कहां लिखे हैं, क्या है, इसके बारे में अमन जी आपको भी पता है और प्रदीप जी को भी पता है। अब सुनिए, अंकिता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सेसिव फोर्स का यूज करना इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप चेक करिएगा। लेकिन अब मुझे आगे बढ़ने दिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? नहीं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा था? नहीं, ये तो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। सर ये तो जजमेंट में कहा था, ये कोई टिप्पणी थोड़ी ना। क्या कहा सर? ये टिप्पणी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। अरे ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, एसओपी देखने की जरूरत है। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना सर। मैं वही कह रहा हूं, और तस्वीरें भी आप चलिए, आप बोलिए, कंप्लीट करिए जी। अब दूसरी बात ये हुई कि अभी हमारे जो जेंजी है, ये कहा गया कि कॉकरोचेस तो पार्लियामेंट तक पहुंच रहे थे। लेकिन याद रखिएगा कि दिनकर ने कहा था अमन भाई के संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जिस ओर तरुण बल झुकता है उस ओर जमाना झुकता है। आप बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी की, देश को नहीं झुकाना, इतना बड़ा सरकार को झुकाएंगे, ये तो देश को झुकाने उस पे नहीं, संसद पर चढ़ाई सरकार को झुकाना है, देश को झुकाना है। सरकार संसद पर चढ़ाई नहीं, मैं क्योंकि मैं थोड़ा जो अनजान आदमी हूं, आप लोग जानकार आदमी, मैं समझना चाहता हूं। संसद पर चढ़ाई देश को झुकाना, सरकार को झुकाना। देखिए प्रॉब्लम यह है अमन जी, संसद पर चढ़ाई देश को झुकाना, सरकार को झुकाना। आप ही के बात का जवाब दे रहा हूं मैं कि आप लोग सरकार और देश में बहुत कंफ्यूज होते हैं। संसद पर चढ़ाई बीजेपी को झुकाना या देश को झुकाना? चलिए मैं और क्लियर कर देता हूं ना फराज भाई, लोग जो देख रहे हैं उनको समझ आ जाए, क्योंकि मैं हो सकता है गलत हूं। मैं सीधा सवाल पूछूंगा, संसद पर चढ़ाई, संसद के 50 से 100 मीटर हजारों की संख्या में आना, संसद में घुसने की तैयारी, ये सर बीजेपी को झुकाना है या देश के तिरंगे या देश को झुकाना है आपके हिसाब से? बस अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। प्लीज फराज भाई। देखिए सरकार और देश में
अक्सर अमन भाई लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मैं 2 लाइनों में इसका जवाब दूंगा। उस्मान मीनाई ने लिखा है कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। इस देश के जेनजी ने, क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार वतन हो ही नहीं सकता। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो तो सकता। संसद पर चढ़ाई, वतन पर चढ़ाई या सरकार पर चढ़ाई? संसद पर चढ़ाई जवाब दे दीजिए अगर हिम्मत है तो। कौन कह रहा है? देखिए आपने कहा अगर हिम्मत है तो जवाब दे दीजिए। पूरी हिम्मत है, मैं जवाब दे रहा हूं। दोबारा से पूछूंगा, आपने शेर सुनाया, फिर सवाल लीजिए। संसद पर चढ़ाई, संसद में घुसने की कोशिश, संसद पर हजारों की संख्या में वहां पर लोगों का पहुंचना, कोई कपड़े उतार कर पहुंच रहा है, कोई जो है हाथ में मैंने देखी रॉड है, सर पर बांधा हुआ है, संसद के अंदर घुस रहे हैं। मुझे बताइए सर, ये कृत्य, ये वतन पर चढ़ाई है, वतन को नीचे दिखाना या बीजेपी को नीचे दिखाना? प्रॉब्लम ये है, जवाब प्रॉब्लम ये, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। वतन को नीचे दिखाना या बीजेपी को? जी, प्रॉब्लम ये है कि आपको हमारे बच्चों के हाथ के कलम नहीं दिखेंगे, लेकिन उस पुलिस वाले का थप्पड़ नहीं दिखेगा जिसने हमारी बच्ची को मारा। इस देश का इतिहास ये याद रखेगा, और वो थप्पड़, वो गूंज आपका कार्यक्रम भी होता है, सदियों तक जेनजी के कानों में गूंजेगा कि जिस तरह से हमारी बच्ची को थप्पड़ मारा गया, जिस तरह से। एक और जवाब ले लिया अमन जी, आप बात कर रहे हैं इस देश की जेनजी बच्ची को। भाई मैं आज आपके साथ हूं, जो बच्चों के साथ हुआ गलत हुआ, मैं मगर ना एक चीज सर, पुलिस ना पिटने के लिए नहीं है प्रभु। ये मैं जवाब पुलिस थप्पड़ खाए, पुलिस पिटे, लिंचिंग हो, नहीं, ऐसा है। जो पुलिस पर हाथ उठाएगा ना, सुनिए मेरी बात मैं क्लियर करता हूं, जो पुलिस पर हाथ उठाएगा ना वो लाठी भी खाएगा, वो डंडे खाएगा। मैं जवाब, एक सेकंड, आप और आप जो बोल रहे हैं ना, माफ करिएगा मैं आपसे एक तल्ख सवाल पूछूं। आप जिन बच्चों को जस्टिफाई कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, आप अपने परिवार के बच्चों को भेजेंगे ऐसे आंदोलन में? बिल्कुल भेजेंगे। भेजा आपने? बिल्कुल भेजेंगे। भेजा? मेरी बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तो मैं भेजूंगा। तो भेजा आपने? आपके परिवार से कितने लोग पहुंचे जंतर मंतर? मैं खुद गया था। आपके परिवार से जंतर मंतर? नहीं, मैं तो नहीं गया। मैं क्यों जाऊं ऐसे अराजक, मैं क्यों जाऊं ऐसे अराजक आंदोलन पर? एक बार यही कहने चले जाते हैं कि तुम कॉकरोच हो। नहीं, कॉकरोच होना गलत नहीं है। कॉकरोच कह देते ना, कॉकरोच होना गलत नहीं है। चढ़ाई कर रहे थे, कॉकरोच होना गलत नहीं है। कॉकरोच चढ़ाई कर रहे थे वहां पर कॉकरोचों में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो चुकी थी, जो लकड़बग्गे हमारे बच्चों के ऊपर डंडा चला रहे थे। अगर हमारे बच्चे कॉकरोच हैं तो जो लोग उनके ऊपर डंडा चला रहे थे वो लकड़बग्गे हैं। पहले ये काम करते हैं, केजी त्यागी क्योंकि एक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना, दिखाइए भाई स्क्रीन पर। त्यागी जी, पुलिस को बड़ी गालियां पड़ रही हैं, बहुत गालियां पड़ रही हैं, पुलिस ये, पुलिस वो, पुलिस बेरहम, इतना जो है बर्बरता कर दी पुलिस ने, पुलिस की सारी गलती पुलिस की। क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या एसओपी होता है ऐसी स्थिति में? जो तस्वीरें मैंने देखी, क्या होता है समझाइए थोड़ा देश को। सुनिएगा भाई, त्यागी जी बताइए। सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, काफी दिन से कोई बहस हो रही है कि गोली चलाने का ऑर्डर गृह मंत्री साहब ने दिया है, और बड़े बड़े लोग जो ज्ञान रखते हैं उन्हें शायद हिंदुस्तान का कानून पता है या नहीं पता है। मैं उनको पहले ये बताना चाहता हूं। प्लीज, आप भारतीय नागरिक संहिता का सेक्शन 148 है, ठीक है, जो ये डील करता है कि अनलॉफुल असेंबली को किस तरीके से डिस्पर्स किया जाएगा। ठीक है, और उसमें आप कहते हैं कि जी प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर का आदेश, हम होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, वी आर गवर्न्ड बाय द लॉ। होम मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो सकती है हमारे ऊपर, लेकिन जो हम काम वो करेंगे जो कानून हमें परमिट करेगा। लेकिन दिल्ली में तो गोली चली ही नहीं है ना? गृह मंत्री नहीं, का ऑर्डर आया, आगे, गोली कहां चली? आगे मैं बताता हूं। नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा था। नहीं, वो कह रहे गृह मंत्री का ऑर्डर आ गया, चलिए ऑर्डर आ गया, गोली नहीं, दिल्ली में कोई तो ऑर्डर आ ही नहीं सकता, एक भी बर्बरता नहीं है। वो तो कह रहे हैं बच्चों को मारा, लाठी मारी, मैं डंडे मारे। बताता हूं। हाँ, बताइए। उसके लिए हाँ। देखिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए सीआरपीसी में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। हाँ, आ रहा हूं। क्योंकि ये सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है। और यहाँ पर चेतावनी देने के बाद अगर वो डिस्पर्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो वी कैन यूज द फोर्स। ठीक है, एप्रोप्रिएट फोर्स। और ठीक है, एप्रोप्रिएट फोर्स में जब वो पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को लग रहा है ये समझ में है, क्योंकि तहसीन पूनावाला बोलेंगे अब। एक मिनट, फिर मैं अनमोल भाई आपके पास, प्लीज सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरे को प्लीज लेट मी कॉन्डक्ट। एक मिनट, ऐसे नहीं, प्लीज मैं माफी चाहूंगा, प्लीज आगे। तहसीन पूनावाला, गृह मंत्री का ऑर्डर आया फायरिंग के लिए, हाँ या ना आया?
मैं अपनी अरे मैं बात पूछ रहा हूं, पहले बताइए आया नहीं आया? नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा सर। जो सबको क्यों नहीं बात करेंगे? कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, कोई बात आप कांग्रेस को ही नहीं बचाएंगे? मैं अपना मैं वन लाइन में नहीं दे सकता। आप गाय पर निबंध लिख कर आए वही सुनाएंगे क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। आई रिक्वेस्ट यू, एक मिनट सवाल ले रहा हूं, तहसीन भाई सवाल ले रहा हूं, आराम से विनम्र, बिना चीखे, क्योंकि मेरा भी गला खराब हो मैं भी जाता है चाहता हूं ज्यादा फिर आप चीखने मेरे से। बीच में ना नहीं, बोले, कोई जैसे नहीं वहां पर बोलेगा। नहीं बोले बीच में। कांग्रेस ने कहा गृह मंत्री ने खुद ऑर्डर दिया फायरिंग का, ठीक? गृह मंत्री का ऑर्डर आया नहीं आया चलो उसको छोड़ देते हैं, अगर ऑर्डर आया तो फायरिंग कहां हुई है? दिल्ली में फायरिंग हुई है क्या? थैंक यू सर। ठीक, त्यागी सर। और हाँ वो एक लास्ट, अमित शाह को खींच के लाएंगे, दो चीजें प्लीज तहसील। थैंक यू सर। अब मैं बोल दूं सर? हाँ बोलिए प्लीज प्लीज। फर्स्ट त्यागी सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। आप जैसे लोग हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, थैंक यू सर। मैं त्यागी सर की बात से जाता हूं क्योंकि एक्सपर्ट पैनल है, फिर मैं आपकी बात पे आता हूं, बट उसी पे आप ही के सवाल का जवाब देता हूं। त्यागी सर ने बोला क्योंकि उनको एक्सपीरियंस अनुभव है कि माननीय गृह मंत्री जी को ऐसे आदेश दे ही नहीं सकते, कानून में प्रावधान नहीं है। तो कांग्रेस गलत थी, ठीक है, मान लेते, इस पैनल पे मान लेते। नहीं, तो मैं वही नहीं मान रहा कांग्रेस। अरे सर, आपने ऐसे पूछा नहीं तो होता मैंने ना, जवाब सर। दिया। It doesn't matter ना, सर, फिर आप मत रखिए सर। I don't want to be on the panel. पूछेंगे तो मैं I will जवाब leave. दूंगा ना। I request you, आपने वहां पे नहीं किया, I request you, please. हाँ, तो मेरे से मत अपने दर्शकों पूछिए। को सुनने दीजिए हाँ, आर्गुमेंट। I request you, मैं please, agree sir. नहीं करता सर, हूँ। I request you, हाँ, please, sir. ठीक। I request you. Thank you, sir. Anyways, मेरा फ्लो टूट गया। Anyways, तो सर ने कहा कि केवल पुलिस ये कॉल ले सकती है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कॉल ले सकते हैं, कोई गृह मंत्री इसका कॉल नहीं ले सकता, कोई आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं ले सकते। मैं सर की बात को मानता हूं, कांग्रेस गलत थी, इस पैनल पे मैं मानता हूं। अब सर आप बोलिए और भाजपा के प्रवक्ता को बोलिए बोलने कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं दिया था आदेश कार सेवकों पे गोली चलाने के, वो आदेश थे नृपेंद्र मिश्रा के, और नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया राम मंदिर का। तो गोली तो दिल्ली में तो गोली ही नहीं चली। बताइए सर, वैसे तो दिल्ली में गोली नहीं कार सेवक मरे या नहीं मरे? दिल्ली में शहीद हुए गृह या मंत्री नहीं के ऑर्डर पर फायरिंग। एक मिनट हुआ या नहीं हुआ? नहीं, हम उसकी बात करेंगे। दिल्ली नहीं, हम उसकी बात करेंगे। दिल्ली में गोली गोल चली पोस्ट चेंज नहीं होगा। मैं सर की बात कर रहा हूं। दिल्ली में गोली चली नहीं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, तो यूपी में मुलायम भी आदेश दे दिल्ली में सकते गोली हैं, चली यहाँ नहीं। पे नहीं। सर देखो, सर ऐसे आपको एक मिनट नहीं सर, नहीं सर, आई डोंट और yield. कार No, और sir, I don't बाबरी yield. को I लेकर don't yield. और बाबरी को I लेकर don't गोली yield. चलाना और संसद में I चढ़ाई को don't लेकर yield. गोली चलाना। I don't yield. चलिए, मैं आप अपनी बात प्रदीप रखता हूं। प्रदीप नहीं, अपनी बात रख दो प्लीज। आपने सवाल जवाब लेना है, आपकी मर्जी, आप बताइए, लेना है जवाब? दीपेंद्र I मिश्रा should be वाला। allowed to continue. हाँ हाँ ठीक है, दीजिए जवाब। मैं तहसीन पूनेवाला की बात पे तब विश्वास करता जब मैंने राम गोपाल यादव का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं सुना होता जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ मुलायम सिंह यादव ने चलाई, उसके लिए उनको मौलाना मुलायम बोलो या उनको कहो कि भाई मुलायम सिंह यादव वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, जो करना है किसने कहा था? कहो। ये राम गोपाल यादव ने फ्लोर ऑफ द हाउस मुलायम में सिंह कहा यादव ने था। गोली चलवाई? जी, राम गोपाल यादव ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बाबरी के साथ में कहा था मुलायम पार्लियामेंट सिंह में। यादव ने गोलियां चलवाई या राम गोपाल यादव ने उन्होंने बोला? कहा कि मुलायम सिंह यादव ये तो के फिर द्वारा कार सेवकों पे गोली चलाने को मौलाना मुलायम बोलो या कोई और मुलायम बोलो, हमने किया। वहां पे राम लल्ला अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, तो पब्लिक एडमिशन समाजवादी पार्टी जितने लोग एक में डिबेट देख रहे हैं ना, बाबरी के लिए गोलियां चल सकती हैं, संसद पर चढ़ाई के लिए लाठी भी नहीं चल सकती। फर्क समझिए, फर्क। ये तो यहाँ लाठी चाहते भी हैं नहीं कि चलेगी, पुलिस वाले वहां वहाँ पे गोलियां चल मॉडल जाएंगी। कैनन अब तहसीन जैसे पूना वाला वहाँ पे मर कंप्लीट जाए। करेंगे। अब उनका तहसीन परिवार नहीं है। ठीक है, तहसीन कंप्लीट करिए, आपने जो बीच में टोका था, प्लीज कंप्लीट करिए, फिर मैं अनमोल भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं नियम की बात कर रहा हूं, सब जगह आ गए लेकिन नियम की बात नहीं हुई। नियम दो नहीं हो सकता। एलिगेशन पुलिस का है, जो पुलिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि उस प्रोटेस्ट को क्रिमिनल्स ने हाईजैक किया, मैं उसमें कह रहा हूं। और अगर सर प्लीज, अगर वहां पे क्रिमिनल्स आए पार्लियामेंट के इतने नजदीक, माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के इतने, तो ये किसका फेलियर है? मैं तीसरी चीज अपनी बात समाप्त करूं सर, क्योंकि मैं दो बार इंटरप्ट करता हूं। मैं फिर से भाजपा के प्रवक्ता बोलता हूं, मैं फिर भी मानता हूं कि हम सब इस पैनल पे गलत है, हम सब गलत है, ये सही है कि हमको केसेस विड्रॉ करने की बात करना गलत है, सर मैं मानता हूं। तो फिर आसाम और बिहार में क्यों किया? आसाम में बहुत बढ़िया तहसीन, आसाम में मैं आज क्यों आपके लिए किया? मैं तालियां बजाता हूं। बोलिए, आसाम में क्यों? आसाम और बिहार में इन लोगों के केस वापस करके मैं कहता हूं बीजेपी ने गलत किया। बहुत बढ़िया बात आपने बोली। इनमें से किसी का केस जो है ना, जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, उपद्रव किया, उनके केस वापस नहीं होने चाहिए। लेकिन पहले हर्ष जी और फिर अनमोल भाई, आप दोनों के कमेंट। लेकिन पहले हाँ ठीक है, वो मैं सुनाऊंगा, मुझे पता उन्होंने बुलाया, उन्होंने खुद कहा था मैंने गोलियां चलवाई। नियम लेकिन कौन शो ऑफ कर रहा उसकी बात नहीं, शो ऑफ गोलियां चलवा दी, कह रहा मैंने गोलियां चलवाई। शो ऑफ। Political direction भाई था छोड़ दे, तहसीन भाई मत जाइए वहाँ उस तरफ। हर्ष मंदर, प्लीज पुलिस ने सख्ती की ज्यादा आपके हिसाब से? प्लीज और इनके जनमन छात्र जो इनको कहा जा रहा है, ये जो संसद के पास पहुंच गए, आपका क्या टेक है हर्ष मंदर? हम आप लोगों से डिबेट तो करने काबिल है नहीं वैसे ही, क्योंकि आप लोग दिन रात रहते हैं डिबेट में। सो प्लीज सुनिए बात को। यहाँ कहीं ना कहीं मुद्दे से ही पूरा भटक रहे हैं। मुद्दा क्या था? नीट पेपर लीक, बच्चों ने सुसाइड किया, क्यों किया? उससे आया मुद्दा प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट से क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ। और हमने क्या किया? जो रियल मुद्दा था ये, इसको रख लिया पीछे। अब बात किस पे कर रहे हैं? लाठीचार्ज पे। सही बात है। हम बात किस चीज पे कर रहे हैं? लाठीचार्ज पे। दिन रात हम क्या करते हैं? जो रियल कॉज होता है उस पर तो कभी जाते ही नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उस पर कभी डिबेट्स होते ही नहीं है।
हर्ष भाई वो भी तो बच्चे हैं जो जंतर मंतर पहुंचे, वो भी तो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन किया 36 दिन वहां बैठे, वो बच्चे नहीं है क्या? वो भी तो जेंजी हैं, वो भी तो युवा हैं। रियल जेंजी नहीं है वो, रियल जेंजी नहीं है, वो है, रियल जेंजी नहीं है, क्योंकि हम वहां गए थे, हम खुद वहां गए थे, हमने कहा था प्लीज मेरे मुद्दे को उठाया जाए, कहा कि महबूबा मुफ्ती जी आई हुई हैं, अभी उनकी बात सुनी जाएगी। जब वो चली गई उसके 2 घंटे बाद फिर हमने कहा, तो कहा आपको सब्र नहीं है, चले जाइए, आपसे मिलने थोड़ी बैठे हैं यहाँ। तो हमने कहा हमसे मिलने नहीं बैठे, हमारे ऊपर रख के बंदूक चलाई जा रही है और हमसे मिलने को नहीं बैठे हैं। अनमोल जी बोलेंगे, वो रियल जेंजी नहीं है, देश में वो रियल जेंजी नहीं सीटें बढ़े, इस पर किसी ने चर्चा की। मैं कह देश रहा में हूं 2 बार नीट का पेपर हो, इस पे किसी ने चर्चा की। देश में जो है सारी बातें ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, अगर गवर्नमेंट में किया जाए, किसी ने चर्चा की, चर्चा क्या हो रही है कि बच्चों पर लाठियां चली, अब बताओ उसका सारी बातें ठीक है आपकी, एक बार को सुनिए, अगर छात्रों को एक बड़ा वर्ग उनमें असंतोष था नीट पेपर लीक को लेकर, मैं ही तो था, पूरा बोलने दीजिए ना, पूरा बोलने दीजिए ना, मेरा सुनाई कहां गया है? तो आप क्यों नहीं गए जंतर मंतर? फिर हम जंतर मंतर गए जब जो रियल जो हमारे आगे लीडर बनके चल रहा है वो हमारी सुनेगा ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि मेरे लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? सुनी जा रही थी वो सिर्फ वहां अपनी राजनीतिक उपस्थिति आए दर्ज कराने और चले गए। अगर वो प्रोटेस्ट, एक बार सुनिए, सुसाइड किए हुए बच्चों के लिए हो रहा था, जिस घर में मातम है, उसके बाद अगर किसी के विजय मिले कि हाँ बच्चों को न्याय मिल गया, तो उसके बाद पार्टियां वहां होगी 5 स्टार होटल में, नृत्य किया जाएगा, एक बच्चे, एक माँ का बच्चा मर जाए, अगर उसको न्याय मिल जाए कि जिसने मारा है, नाच रहे थे ये लोग, जिसने मारा है अगर उसको न्याय मिल जाए, तो क्या उसके घर में नृत्य किया जाएगा कि मेरे बच्चे को न्याय मिल गया? सिर्फ 10 सेकंड। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राइट टू पीसफुल एंड लॉफुल प्रोटेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, और वहां पे जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था और एक्सेस यूज किया दिल्ली पुलिस ने, जिन्होंने बच्चों के सिर फोड़ दिए, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने हड्डियां तोड़ दी, जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। 4 बच्चे जो है अस्पताल में जिन पे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। क्यों इस तरह की बर्बरता की गई भाई? उनकी सुनी क्यों नहीं गई? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्री के अधीन है। दिल्ली पुलिस को कौन निर्देश देता है? गृह मंत्री देते हैं। आप अपना कम से कम जो मैं समर्थन आपको दे रहा हूं वो तो आप ले लीजिए। ऑडियो बंद, ऐसे कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप तो छात्रों को कह रहे हैं कि भाई वो काटने को कह रहे हैं। अनमोल भाई सुनिए ना, अनमोल भाई, छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ हुई, छात्रों के आंदोलन में घुसे कुछ आपराधिक अराजक तत्वों ने नेपाल बना देने की, संसद को उखाड़ फेंकने की, मोदी को पीट देने की, अब रुक जाए, पूरा बोलने दीजिए, आप पूरा बोलने दीजिए। तो क्या आप गारंटी लेंगे जो 1000 की संख्या में संसद के पास पहुंचे उसमें वो लोग नहीं थे? क्या वो लोग आइडेंटिफाई हो गए जो नहीं, वो नहीं थे? आप गारंटी ले लेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं आप गारंटी लो ना, आप बताओ वो आइडेंटिफाई हो गए? क्या आधिकारिक पुष्टि? वो गलत था? क्या वो गलत था? मैं कह रहा हूं वो गलत था या नहीं था? क्या आधिकारिक वो गलत था या नहीं था? अब रिपोर्ट बताओ ना। क्यों नहीं? मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप बताओ आधिकारिक बयान क्या? दिल्ली पुलिस का क्या कोई आधिकारिक बयान है जिसमें उसने कहा है कि उन्होंने अपराधियों को आइडेंटिफाई किया? अच्छा, मैं सबूत दूं आपको? सबूत दूं? बिल्कुल दो, अभी एक्सपोज अगर मैंने अभी 1 मिनट, अगर मैंने वांटेड वाले दिल्ली पुलिस का ऑथेंटिकेटेड दिखा दो बयान कि उन्होंने इतने लोगों को आइडेंटिफाई किया है। अनमोल जी, फर्जी नहीं, अनमोल जी, जिसपे ना कोई साइन हो ना कोई स्टैम्प हो। नहीं, मैं रुकी ना, मैं आपको जो फेशियल रिकग्निशन के जरिए, एआई के जरिए जो ग्रैब हुए हैं वो, और पुलिस रिकॉर्ड्स में उनके पुलिस का आधिकारिक बयान मैं दिखाऊंगा, आधिकारिक बयान, मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा, आधिकारिक बयान साइंड एंड स्टैम्प दिखा दो मुझे आप। मैं और अगर कोई अपराधी वहां था, अराजक तत्वों को बचाने से आपके वोट नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई भाजपा के द्वारा भेजा गया अपराधी वहां था तो उस पर कार्रवाई करो। वो दिल्ली पुलिस का पोस्ट है सर, पढ़ लीजिए वहां जाकर। दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, सुबह शाम चलाते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, सुबह शाम सोर्सेस से चलाते हो, दिखा दो, मुझे गलत साबित कर दो। लाइव चलाओ प्रदीप, अभी लाइव चलाओ। प्रदीप मैं भी देखता हूं। बहुत उत्तेजना में मैंने इनके बीच में नहीं बोला, जरा 10 सेकंड सुनिए। ये संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा अगर इस्तीफा नहीं मिला तो। आप मुझे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए इन तरीके के नारे के खिलाफ। वहां पे सेक्शन 163 भारतीय न्याय संहिता 144 लगी थी सीआरपीसी की, मतलब 5 से ज्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते थे। उसमें अगर इतनी बड़ी भीड़ संसद भवन के 10-100 मीटर के पास में जाती है तो जिनने ये इलीगल एक्ट किया वो इस इलीगल एक्ट करने के लिए लॉफुली उन पे इलीगल एक्ट होना था, क्योंकि हम संसद के अंदर उनको नहीं घुसने देने थे। अमन भाई, क्या आप चाहते थे कि संसद के अंदर वो घुसे? पॉइंट नंबर 2, 1 सेकंड सर रुकिए। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा कि भाई वहां पे कुछ भी इलीगल नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो भाई कल जस्टिस बागची ने जब गए थे यहाँ पे वृंदा ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बोला था कि सब बैन कर देना चाहिए यूज ऑफ पैलेट गन्स या यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय पुलिस।
जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने क्या बोला, आपको सेपरेट पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी आर्टिकल 21 एक काम करिए, अब बंद कर दीजिए, पुलिस एक के मिनट। पास अधिकार अब एक है मिनट राइट टू दिखाइए। सेल्फ डिफेंस का। अब एक मिनट और दिखाइए। नहीं, एक सेकंड, अब एक मिनट, एक मिनट, पंजाब एक में मिनट, अभी वो तक पोस्ट- एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पंजाब में कोई वहाँ पे 11 पेपर लीक हुए, ये पेपर 11 लीक हुए, ये ले, तुम्हारे राज्यों में 150 पेपर लीक हुए हैं। ये देखो, तुम्हारे राज्यों में 150 पेपर लीक हुए हैं। एसएससी सीजीएल लीक हुआ है, सीआईएसएफ फार्मेसी पेपर लीक, एम्स पीजी लीक हुआ है, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड लीक हुआ है, एमपी पटवारी लीक हुआ है, एमपी बोर्ड क्लास 12 लीक हुआ है, नर्सिंग रिक्रूटमेंट लीक हुआ है। ये रहा मध्य प्रदेश में पेपर लीक जो हुए हैं तुम्हारे, ये रहा गुजरात में जो पेपर लीक हुए हैं तुम्हारे, तलाटी एग्जाम लीक हुआ है, मध्य सेवा एग्जाम लीक हुआ है, लोक रक्षा दल लीक हुआ है, जीएसएसबी हेड क्लर्क लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी प्रीलिम्स लीक हुआ है, यूपीपीसीएल लीक हुआ है, यूपी टेट लीक हुआ है, देखभाल रिक्रूटमेंट लीक हुआ है, यूपी क्लास बोर्ड लीक हुआ है, एचटीएट लीक हुआ है, तुम्हारा क्लर्क रिक्रूटमेंट लीक हुआ है, हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 40 पेपर लीक हुए हैं, मध्य प्रदेश में 40 पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए हैं, उत्तराखंड में 40 पेपर लीक हुए हैं। अच्छा एक चीज बस, एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, पीसीआर ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, पीसीआर इसमें ऑडियो दे दीजिए, इसमें ऑडियो, इसमें ऑडियो। आ रहा हूँ, अनमोल भाई आ रहा हूँ, अनमोल भाई एक चीज, आ जाइए, अनमोल भाई एक मिनट, ऑडियो बंद हो गया, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, इसमें ऑडियो रहेगा, पीसीआर ऑडियो। पेपर लीक हुआ, बताओ कौन सर वो गिर गया, बस चलिए। कौन से मंत्री ने इस्तीफा लिया है बताओ। राजस्थान में, गुजरात में तुम्हारे 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, किस मंत्री ने इस्तीफा लिया? उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 40 से ज्यादा मंत्री ने 40 से ज्यादा पेपर लीक हुए, किसने इस्तीफा लिया बताओ? उत्तराखंड में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, किसने एक करके बताओ किस मंत्री से इस्तीफा लिया? बताओ ना। अरे जवाबदेही तय करोगे तुम, जिन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। यूपी में 20 पेपर लीक, उत्तराखंड में 20 पेपर लीक, मध्य प्रदेश में 34 पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में 40 पेपर लीक। अनमोल भाई अब हो गया, बताओ ना, अब आप अपनी जगह पे चले जाएं। अब आपने एक मिनट, हाँ अब आप बोलेंगे। अनमोल भाई आपने बीच में नहीं, मैंने आपको माइक दिया इसलिए आपने पूरा बोला जी। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ अब अनमोल पवार को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक्सपोज करेंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 10th का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। ये रहा पेपर लीक हुआ, भगवंत मान कह रहे हैं पेपर लीक हुआ 2023 का स्टेटमेंट। ये रहा आप बोलिएगा, इनके बाद बोल लीजिएगा, आराम से मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप मेरे पास रहिए। आप वीडियो, ये रहा भगवान वीडियो। अरे ये इतने झूठे हैं, जो झूठे अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खा के कह दे कुछ नहीं कर सकता। हर राज्य में पेपर चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, बस अब फराज की दवाई, अब एक करके मुझे भी ये वीडियो दिखाना है, इसमें ऑडियो दे दीजिए, वीडियो दिखाना है। देखिए, ये देखिए, आराम से, एक मिनट आराम से, आपने सुना दिया ना, इनको भी सुना दीजिए। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये फर्जी अच्छा वीडियो एक मिनट, चलाते हैं हाँ एक मिनट अनमोल भाई, मैंने आपको पूरा दिया ना अनमोल भाई। अब एक मिनट, उन्होंने भगवंत मान ने बोला कोई पेपर लीक नहीं हुआ। भगवंत मान ने बोला, अब ये भगवंत मान का 2023 का ये फर्जी तो नहीं है ना? आप मेरे पे सुनिए, फर्जी है, इन पर केस ठोकिएगा। अब एक मिनट अनमोल, अनमोल अब ये देखो तरीका सही नहीं, मैंने इसमें ऑडियो नहीं, अब गलत है अनमोल भाई, अब अनमोल भाई गलत है। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, रुक जाइए, अब आप सुनाइए, एक मिनट अब आप सुनाइए आराम से। नहीं इसमें ऑडियो कर दीजिए, इस पे ऑडियो बोलिए ना। अमन जी, अगर ये वीडियो में जो मैं सुना रहा हूँ गलत है तो ये जाके मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। सुनाइए। यार ऐसा नहीं होता। अरे ऑडियो इसमें है प्रदीप। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, रोतलू है वो, कोई बात नहीं, अभी फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। हाँ सुनाइए। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 10th का, कल ठीक है। पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही यार ये सुनने ही नहीं दे रहा आपको। अरे इसमें ऑडियो है भाई, ऑन एयर इसमें जा रहा है, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी सुनाइए। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 10th का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पेपर में गड़बड़ी पाई गई, टेट का 2023 का पेपर लीक हुआ। ये फर्जी वीडियो है, इन पे केस ठोकिएगा आप, ठीक है। चलिए अब फराज ऑडियो बंद, अब इसमें ऑडियो
भाई डिबेट रुक जाइए, ऑडियो इसमें कर दीजिए, चलिए हो गया, इसमें ऑडियो दे दीजिए पीसीआर, यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए, बस बात खत्म। ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद, आपका भी बंद है, आप लोग चीखेंगे, ऑन एयर नहीं जाएगा, ठीक है ना, बस फायदा कुछ नहीं होगा। फराज किद भाई एक मिनट, फराज किद भाई एक मिनट, हाँ, अब क्योंकि ऑडियो नहीं जा पाएगा इसलिए अच्छा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि गला बैठ जाएगा, ऑडियो जाएगा ही नहीं। ऑडियो इसमें कर दिया सर पीसीआर ने, एक एक करके, जो चुपचाप आराम से बोल रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उनको मौका ना मिले, है ना, एक एक करके। फराज किद भाई आपने दोनों को सुना, बताइए। मैं जो सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, अगर टेम्पलेट सेट किया गया, सुनिए ना, अगर टेम्पलेट सेट किया गया कि पेपर लीक पर इस्तीफा हो, और हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का हुआ, तो क्या ये मांग करना गलत है? तो फिर बाकी स्टेट्स में भी जो पेपर लीक है सबको फिर इस्तीफा देना चाहिए, क्या ये मांग गलत है? इससे बड़ा मैं सवाल उठाता हूं, ये वाला बता दीजिए ना, सवाल मैं पूछता हूं, आप लोग सवाल का सवाल जवाब से सवाल दे देते हैं। ये जेनजी का अधिकार है, और जेनजी जिसका इस्तीफा मांगना चाहे जेनजी मांग सकता है। आप सुनिए, नहीं, वो पंजाब में पहले बोलने दीजिए ना, समाजवादी पार्टी बोल रही है। अनमोल भाई आपका ऑडियो नहीं जाएगा, प्रदीप आपका भी ऑडियो नहीं जाएगा, पीसीआर मैं कह रहा हूं ऑडियो बंद कर दीजिए, आपसे मेरे इस माइक पर ऑडियो दीजिए, चैप्टर क्लोज, बात खत्म। बताइए। मैं एक बड़ा सवाल, जेनजी इस्तीफा मांग सकता है, जेनजी किसी से भी इस्तीफा मांग सकता है। आपने भी मांगा था ना, प्रधान जी का आपने मांगा था, आप लोग उधर नहीं मांगते, सर झारखंड, पंजाब, जेनजी अमन चोपड़ा जी से भी इस्तीफा मांग सकता है कि हमको कॉकरोच कहा जा रहा है, तो जेनजी की तो ना कहिए। अरे वो तो खुद को कॉकरोच कहते हैं, उनकी पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या भाई फराज भाई, आपको बड़ी प्रॉब्लम है कॉकरोचों से? उनका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, उनका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, प्रॉब्लम खनखजूरों से है, उनका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। चलिए बताइए। अच्छा, अब देखिए एक बड़ी बात है अमन भाई, आपकी डिबेट बहुत करोड़ों लोग देखते हैं। देखिए क्या है, यहां पर आपने इस्तीफे की भी बात की, हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने भी इस्तीफे की बात की, प्रदीप भंडारी भी बोल रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे पुलिस प्रदीप को भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए भाई। हाँ, हमारे पुलिस के एक्स कमिश्नर साहब भी सामने खड़े हुए हैं। मेरा सवाल डक करके आप। मैं डक नहीं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसी पे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संगठित गिरोह बना करके पेपर लीक करवाते हैं, जिन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में 9 क्रिमिनल केसेस घोषित किए, उसमें 8 पेपर लीक के, उस विधायक का नाम बेदीराम जो एसबीएसपी से इनको समर्थन दे रहा है, दूसरा विधायक निषाद पार्टी से विपुल दुबे, ये 2 विधायक ऐसे हैं जिनको एसटीएफ ने कहा कि ये संगठित गिरोह चलाते हैं। इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेपर लीक कराए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, प्रदीप भंडारी जी से, कि कब ये एसबीएसपी और निषाद पार्टी से कहेंगे कि क्योंकि आप लोगों के एमएलए संगठित होकर के पेपर लीक कराते हैं, मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए। है हिम्मत इनमें? एक सवाल पूछूं आप? अच्छा, एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो जवाब दे दीजिएगा। ऑडियो बंद कर दीजिए, एक मिनट। जो पेपर लीक विरोधी कानून, पेपर लीक रोकने वाला कानून 1994 में किस पार्टी ने वापस लिया था? देखिए नहीं, किस पार्टी ने वापस लिया था? किसने लिया था, बता तो दीजिए एक बार। सर सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। पेपर लीक रोकने वाला कानून 1994 में किस पार्टी ने वापस लिया था? बीजेपी के लोग थे ये? कौन सी पार्टी थी? पार्टी कौन सी थी फराज भाई? अरे सर लगाई तो इस देश, कौन सी पार्टी थी? लगाई तो इस देश में मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों लिया था? लगाई तो इस देश में इमरजेंसी भी गई थी, गलत थी। आप कहेंगे कि ये अच्छी बात है, आप गलत मान रहे हैं, बड़ी चीज है, गलत है। मुलायम सिंह यादव ने, यानी कि बहुत बढ़िया, एक मिनट, यानी कि आज पहली बार किसी राष्ट्रीय डिबेट में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता मान रहे हैं मुलायम सिंह यादव से गलती हुई। इमरजेंसी गलत थी। 1994 में पेपर लीक वाला कानून वापस लिया था। मैं 1994 पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। फंस गए। आज पेपर लीक कानून किसने वापस लिया था? आज पेपर लीक माफिया सीखने से कोई फायदा नहीं है, आराम से फराज भाई, आराम से। 1994 सुनिएगा, आप लोग भी गूगल कर लीजिए। 1994 पेपर लीक को लेकर जो कानून था वो ऐलान किया गया था, वापस लिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने आते ही बीजेपी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। याद करिए, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, आते ही वैसे तो उन्होंने सभा में भी कहा था कि हम आते ही इसको रद्द करेंगे, आते ही पेपर लीक वाला कानून रद्द किया गया। क्या ये सही किया गया था, गलत किया गया था? फराज किद भाई, अभी आपने कहा दर्शकों से ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों ध्यान से, ये गलत किया गया था, सही किया गया था? सर सुनिए, तो
बेदीराम और विपुल दुबे बेदीराम पर पहुंच समर्थन जाएंगे, मिला, क्या कर रहे हैं आप? समर्थन सही था कि मुलायम गलत था? सिंह यादव। सही है कि गलत है बताइए। ठीक है, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, आप गलत नहीं है, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। मैं हर्ष के पास जाना है। हाँ, सुना पहली चीज सिर्फ 30 सेकंड ऑडियो इसमें रहेगा पूरा लगातार प्रोग्राम में। मैंने सुना, इन्होंने कहा जेनजी का हक है, जहां वो प्रोटेस्ट करे उसको इस्तीफा मांगना चाहिए। जेनजी पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहा है, पंजाब में समाजवादी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को लिखना चाहिए कि इस्तीफा दिया जाए। दूसरी बात, अरे भैया पंजाब में पेपर लीक नहीं हुए? नहीं हुए। पंजाब के अंदर नहीं, वो फार्मेसी वाला है, वो 2023 वाला जो है ना, 12th वाला, वो तो हरजोत जी ने जांच की बात भी की थी उसमें। ये फार्मेसी वाला वो मुझे पता है, ब्लूटूथ वाला। अगर अब ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर कि कह रहे हैं कि 6 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार तो खुद पेपर लीक में लोगों को अरेस्ट किया, मार्च में कर रहे थे, ये इनने खुद ने माना है। और कुछ 2023 का रुक क्यों? अच्छा, एक सवाल हर्ष आपसे, हर्ष फिर तहसीन। वो चीटिंग जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़ी बहुत चीटिंग और पेपर लीक तो होती रहती है। बच्चे बोला था उन्होंने, बच्चे करते हैं, बच्चे चीटिंग करते हैं, इनने कोई कानून नहीं लेकर आए। सिर्फ मोदी जी की सरकार कानून लेके आई है पेपर लीक के को रोकने के लिए, कोई नहीं कर रहे। ये लोग असली पेपर लीक वाले, कोई कानून नहीं लेके। क्या हो गया? और हर्ष, फायदा कुछ नहीं, ऑडियो नहीं जाएगा सबसे। अनमोल भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले हर्ष, लेकिन अब जो पेपर लीक को लेकर कानून बनाया गया, मैं उस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है जो टॉपिक है, जो बार बार आप कहते हैं साहब कि जो टॉपिक है उस पर बात होनी चाहिए। तो जो टॉपिक है मैं उस पर बात करता हूं। पेपर लीक को लेकर जो कानून बना, उसमें कहा जा रहा है दंडात्मक सजा का प्रावधान तो सख्त कर दिया गया, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा? हालांकि कानून में पॉलिसी मैटर्स नहीं आते हैं, उसको लेकर अलग से पॉलिसी है। अब तो सरकार क्या उस दिशा में कदम उठाती हुई नजर आ रही है आपको? हर्ष, उस पर रहेंगे एक बार, पेपर लीक कानून। पेपर लीक कानून बना 2024 में, पेपर लीक हुआ था तो कहा कानून बनाएंगे, बनाया गया, फिर भी 2026 में लीक क्यों हो गया? पॉइंट्स पे आते एक बार, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कि तुम्हारे अभी जो बिल आया गया है, अभी जो पास हुआ है, उस पे भी बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशंस पे बात नहीं कर रहा। एमपीपीएससी में 100% सीट रिजर्व थी, हम अगर कितना भी पढ़ लें हमें एक भी सीट नहीं मिलेगा। हम कितना भी पढ़ लें हमें एक भी सीट नहीं मिलेगा। इस बात पे कोई चर्चा करेगा क्या? हम अनपढ़ों को कब तक आगे बढ़ाते हैं? उनको पढ़ाइए ना, मैं कह रहा हूं उनको पढ़ाइए भाई, पढ़ाकर 1st से 12th तक की शिक्षा फ्री करिए उनके लिए, अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में। इस विषय पर कोई चर्चा कर रहा है? एक बच्चा था, आरक्षण खत्म कर दें क्या? रिजर्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, लाइक बच्चे को पढ़ाया जाए, उसको चीटिंग ना दी जाए। भाई एक बच्चा 450 550 को बराबर क्यों? उस बच्चे को